नमस्कार, स्वागतम। आज हम चर्चा करेंगे मंत्र त्राटक की। एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम अपने आप को निरंतर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं, अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा है ये मंत्र त्राटक। इसको समझ लेते हैं। आज हम इसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यदि आप कमेंट्स करके बताएंगे तब इस विषय पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। शास्त्रों पर आ जाते हैं, क्योंकि बिना शास्त्र प्रमाण के हमारे वीडियोस कंप्लीट नहीं होते। तो शास्त्रों से जो प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। महर्षि घेरंड द्वारा रचित घेरंड संहिता ग्रंथ में इसको बताया गया है। तो ये जो श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वो श्लोक है, धौतिर्वस्तिस्तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत। महर्षि घेरंड कहते हैं कि त्राटक षट कर्मों में से एक है। ये धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये सब षट कर्मों का वर्णन किया गया है। षट कर्मों में आते हैं ये सभी कर्म, 6 कर्म, और इनका कार्य है शरीर का शोधन करना, शरीर का प्योरिफिकेशन करना। तो ये कार्य न सिर्फ शरीर का प्योरिफिकेशन करते हैं बल्कि मन का प्योरिफिकेशन भी करते हैं। इनमें बाकी क्रियाओं को जैसे आप देखें, जैसे नेति है, जैसे नौली है, जैसे कपालभाति है, हम यहाँ ले सकते हैं नेति और नौली को। ये शरीर की शुद्धि करने वाली क्रियाएं हैं स्पष्ट रूप से। लेकिन ये जो कपालभाति है और ये त्राटक है, इसको भी यहाँ शोधन कर्म में रखा गया है, प्योरिफिकेशन कर्म में रखा गया है। किस लिए? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारे ऋषियों का उद्देश्य था, वो जीवन को एक समग्र रूप में लेने का था। तो उन्हें केवल शरीर पर ध्यान नहीं देना था, बल्कि शरीर के साथ साथ हमारे मन और प्राणों पर भी ध्यान देना था। इसीलिए कपालभाति और त्राटक, इन दोनों को भी उन्होंने प्योरिफिकेशन कर्म, शोधन कर्म में रखा है। त्राटक से और कपालभाति से हमारी आंतरिक शुद्धि भी होनी प्रारंभ हो जाती है, हमारे चक्रों का जागरण भी प्रारंभ हो जाता है, हमारी आंतरिक शक्तियां भी प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो ऐसी है षट कर्मों की महिमा। कभी आप कहेंगे तो षट कर्मों पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज उन षट कर्मों में से एक कर्म त्राटक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और त्राटक में से भी एक त्राटक यानी मंत्र त्राटक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो महर्षि घेरंड के इस श्लोक का सार ये है कि शरीर की शुद्धि के लिए ये 6 प्रकार की क्रियाएं यदि की जाएं, ये षट कर्म यदि किए जाएं, तो शरीर शुद्ध हो जाता है और योग करने, योग क्षेत्र में उतरने और योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए फिर सुगमता हो जाती है। तो ये 6 कर्म बताए गए शरीर, मन, प्राणों की शुद्धि के लिए, और इन 6 कर्मों में से एक कर्म है त्राटक, और उस त्राटक में से एक उसका भाग मंत्र त्राटक, जिसका आज वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से मंत्र त्राटक को सीख करके, किस प्रकार से मंत्र त्राटक का अभ्यास करके हम अपने जीवन को न सिर्फ स्वस्थ बल्कि समृद्ध और सौंदर्यशाली भी बना सकते हैं। तो ऐसा है मंत्र योग का ये प्रयोग, मंत्र त्राटक का ये प्रयोग। तो देख लेते हैं त्राटक कितने कितने प्रकार के होते हैं। त्राटकों के बारे में हमारे साहित्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सनातन साहित्य में। इनमें से हमने जब खोज की तो बहुत प्रकार के त्राटक हमको अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते हैं। तो यदि हम त्राटकों के प्रकार की चर्चा करें तो त्राटक बहुत प्रकार के हैं, और हम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, योगी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, संस्कार के अनुसार अपनी अपनी जो उनका विशिष्ट त्राटक का मार्ग है उसका चयन करते हैं, उस पद्धति का चयन करते हैं।
तो बाह्य त्राटक और आंतर त्राटक भेद से दो प्रकार के त्राटक हैं मुख्य रूप से, और इन्हीं में से सारे फिर दूसरे काइंड्स बनते हैं। तो यदि मोटे तौर पर देखें तो त्राटक बहुत प्रकार के हैं, जैसे बिंदु त्राटक हुआ, जैसे ज्योति त्राटक हुआ। ज्योति त्राटक में से भी फिर सूर्य त्राटक अलग, चंद्र त्राटक अलग, दीपक त्राटक अलग, जिसको अब लोग कैंडल से करने लगे हैं, लेकिन वो दीपक से ही करना उचित है। ज्योति त्राटक हुआ, बिंदु त्राटक हुआ, दर्पण त्राटक हुआ, प्रतिबिंब त्राटक हुआ, मंत्र त्राटक हुआ, शब्द त्राटक हुआ, आत्म त्राटक हुआ, स्वर त्राटक हुआ, मूर्ति त्राटक हुआ, चक्र त्राटक हुआ। इसी प्रकार से त्राटक के न जाने कितने भेद हैं, और अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग अलग अलग प्रकार के त्राटक का अभ्यास करके अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। तो त्राटक के बारे में कुछ बातें विशेष रूप से जान लें, उसके पश्चात हम मंत्र त्राटक कैसे करना है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ त्राटक के जो मार्ग में रखी जाने वाली अन्य सावधानियाँ हैं वो भी रखनी आवश्यक हैं, और फिर हम जानेंगे कि मंत्र त्राटक की विधि क्या है। सबसे बेहतर यह है कि इसका अभ्यास किसी कुशल योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें तो अधिक उत्तम होगा। जो लोग किसी भी प्रकार की पहले से योग साधना नहीं किए हुए हैं वो हमेशा किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही इसको करें। जिनकी आँखों का ऑपरेशन हो चुका हो वो भी इस अभ्यास से बचें। जिनकी आँखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, बहुत ज़्यादा स्नायु कमज़ोर हों आँखों के, वो भी सब इसको न करें। जो चश्मा लगाते हों आँखों का, वो चश्मा पहन कर करें, चश्मा उतार कर बिल्कुल ना करें। एक बार में अधिक देर तक अभ्यास बिल्कुल ना करें। ये सोच कर कि हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो हमें शीघ्र उसके रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। इसका अभ्यास अधिक देर तक बिल्कुल नहीं करना होता है। प्रारंभ में मात्र 2-3 मिनट का ही अभ्यास इसका पर्याप्त होता है। अपनी क्षमता के अनुसार ही इसका समय बढ़ाएं। पूरी तरह से इसके अभ्यास को बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, अन्यथा त्राटक का अभ्यास लाभ की जगह हानि पहुंचाता है। तो ये सब सावधानियां रखते हुए ही यदि हम त्राटक का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ मिलेगा। अब मंत्र त्राटक के जो लाभ होते हैं वो अनगिनत हैं, वो बहुत अधिक हैं। वो लाभ इस प्रकार के हैं कि व्यक्ति को स्वतः ही अनुभव होते हैं। उनके बारे में कोई लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ इससे ये लाभ आपको होता है और यही लाभ होता है, इसके अतिरिक्त दूसरा लाभ नहीं हो सकता। ऐसी कोई लिमिटेशन, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मंत्र जिस पर त्राटक किया जा रहा है वो मंत्र उस दैवी शक्ति का द्योतक है, प्रतीक है, जो शक्ति इस संसार को चलाती है और अलग अलग नामों से प्रतिध्वनित होती है। तो वो शक्ति क्या क्या कर सकती है उसके कार्यों की कोई सीमा नहीं है। फिर भी मंत्र त्राटक से जो सामान्यतः जो जनरली लाभ होते हैं वो हैं मन की प्रसन्नता, इंद्रियों का संयम, मन की शांति, स्थिरता, हर्ष उल्लास की वृद्धि, स्फूर्ति, उत्साह और एकाग्रता की वृद्धि, स्मरण शक्ति, ओज तेज पुष्टि की वृद्धि, नकारात्मकता और मानसिक दोषों का निवारण, सकारात्मक ऊर्जा और भावों और विचारों की शुद्धि, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की वृद्धि, और उन्नतिदायक कार्यों में रुचि बढ़ने लगती है और दुष्कर्मों से विरति होने लगती है, दुष्कर्मों से दूरी बनने लगती है। मन में छुपी हुई ऊर्जाओं का जागरण होने लगता है, चक्रों को ऊर्जा मिलने लगती है। उसके अतिरिक्त ऐसे ऐसे बहुत से लाभ होते हैं जो साधक को स्वतः अनुभव होते हैं जब उसका अभ्यास पुराना होता जाता है। तो प्रारंभ 2-3 मिनट से अधिक से ना करें इसको, इसकी विधि अब समझेंगे। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो नए साधक हैं वो मंत्र त्राटक बीज मंत्रों पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं है और बीज मंत्रों में शक्ति कंडेंस्ड रूप में होती है, यानी संगठित रूप में होती है, और वो बहुत अधिक मात्रा में जब ध्यान करते हैं तो बाहर आती है। तो फिर उसको झेलने के लिए जो ऊर्जा पर्याप्त चाहिए वो नए साधक में नहीं होती। तो जो लोग पहले से मंत्रों का जाप नहीं करते हैं,
पहले से किसी भी प्रकार की साधनाएं आदि नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट मंत्र त्राटक करने लगें और वो भी बीज मंत्रों पर करने लगें, तो इससे दुर्गति होने की संभावना है। तो जो लोग योग के क्षेत्र में पहले से हैं, जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में पहले से हैं, जो लोग मंत्र जाप, पूजा, उपासना, स्तोत्र पाठ आदि के क्षेत्र में पहले से हैं, वो इसको प्रारंभ कर सकते हैं। और जो लोग एकदम से बिना किसी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में आए हुए डायरेक्ट मंत्र त्राटक करना प्रारंभ कर दें, तो ये उचित नहीं है, उन्हीं के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। लाभ तो कुछ होगा नहीं, उल्टे हानि होगी। ये उसी प्रकार से है जैसे बिजली का ज्ञान न रखने वाले किसी व्यक्ति को बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया जाए और उसे बिजली के तार को खोल करके सही करने के लिए कहा जाए, उसको ठीक से दोबारा उसी क्रम में लगाने के लिए कहा जाए जैसे वो लगा हुआ था, तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, जिसे बिजली के बारे में कोई जानकारी नहीं और उसको 12,000 वोल्ट का तार उसके हाथ में दे दिया जाए और टूल्स उसको दे दिए जाएं और उससे कहा जाए कि इसको खोल करके पुनः इसी क्रम में लगाओ। अब बिजली की जानकारी है नहीं, ऊर्जाएं, बिजली कैसे कार्य करती है, किस प्रकार से उसका संयोजन करना होता है, ये जानकारी है नहीं, और एक साथ इतने भारी वोल्टेज के तार को हमने हाथ लगा दिया है। तो वही स्थिति ऊर्जाओं की है। जब पहले से हमने कोई तैयारी की नहीं है, पहले से हमने कोई पूजा उपासना करते नहीं है, पहले से कोई साधनाएं करते नहीं हैं और डायरेक्ट आ गए मंत्र त्राटक करने, तो हमारी भी स्थिति भयंकर रूप से गड़बड़ा जाएगी। तो डायरेक्ट मंत्र त्राटक न करें, बीज मंत्रों पर डायरेक्ट त्राटक न करें, हल्की फुल्की साधनाएं पहले से करते रहे हों, तब धीरे धीरे बड़े मंत्रों पर इसका अभ्यास कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे मंत्रों पर इसका अभ्यास करते हुए फिर धीरे धीरे शनह शनह आइए बीज मंत्रों पर भी, लेकिन सब अपनी स्थिति को समझकर, अपने मन प्राण और शरीर की स्थिति को समझकर। तो इसीलिए शास्त्रों में विधान था कि गुरु द्वारा ही शिष्य को मंत्र दिए जाते थे। वो इसीलिए दिए जाते थे कि गुरु शिष्य की शक्ति को परख करके और तब उसको उसका जो तरीका था वो बतलाते थे। अब ये हो गया है कि इंटरनेट के ज़माने में कहीं से भी हम कोई सा भी मंत्र उठा करके उसको जपना प्रारंभ कर देते हैं। फल ये होता है कि उसका हमें पूरा फल नहीं मिल पाता, क्योंकि इस मंत्र के साथ जो जो उपाय, जो जो सावधानियां, जो जो विधियां करनी होती हैं, वो हम पूरी तरह नहीं जान पाते, तो वो निष्फल हो जाता है या कभी कभी विपरीत परिणाम भी देने वाला हो जाता है। तो ये सारी बातें भूमिका के रूप में आवश्यक थीं। मंत्र त्राटक कैसे करेंगे, अब हम इस बात को समझ लेते हैं। ये सारी बातें समझानी इसलिए आवश्यक थीं कि इस क्षेत्र में हमसे कोई भूल ना हो और जब भी हम ये प्रारंभ करें तो हम इस साधना में अवश्य ही सफल हों। तो ऐसा है, ये मंत्र त्राटक विशिष्ट गुणों को लिए हुए इसे ठीक प्रकार से सावधानी पूर्वक करेंगे तो ये निश्चित ही बहुत उत्तम फल देगा। जो लोग नए साधक हैं वो लोग मंत्र त्राटक जब करें तो इसको बाह्य रूप से करें। मैं बाह्य और आंतर दोनों रूप आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो नए साधक हैं, जो पहली बार मंत्र त्राटक कर रहे हैं, जो पहले कोई मंत्र वगैरह नहीं जपते थे और वो एक साथ मंत्र त्राटक प्रारंभ करना चाहते हैं, वो कभी भी बाह्य त्राटक से ही शुरू करें, बाह्य मंत्र त्राटक से ही प्रारंभ करें। बाह्य मंत्र त्राटक में क्या करना है, आप एक सफ़ेद रंग का प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर लाल रंग से उस मंत्र को लिख लीजिए जो मंत्र आपका सबसे प्रिय है, इष्ट है, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगता है, जो भी देवी या देवता का नाम आपको प्रिय है, वो उस सफ़ेद रंग के पेपर पर एक सेंटर में, केंद्र में उसको लाल रंग के मोटे पेन या स्केच पेन से लिख लें। अब इस पेपर को लगभग 1 हाथ की दूरी पर रखें, जहां बैठेंगे वहां से 1 हाथ की दूरी पर रखें और इस प्रकार से उसको चिपकाएं दीवार पर या फ्रेम में लगाएं कि ये आपकी गर्दन को झुकाए बिना आप इसको सीधा देख सकें।
यानी जब आप इस चित्र के सामने बैठें, जो आपने लिखा है, जो आपने नाम लिखा है, मंत्र लिखा है, उसके सामने जब आप बैठें उसको देखने, तो आप बिना अपनी गर्दन झुकाए इसको देख सकें। एक हाथ की, अपनी आंखों से एक हाथ की दूरी पर इसको इस तरह से दीवार पर लगा दीजिए या चिपका दीजिए या फ्रेम कर दीजिए। अपने पूजा घर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पूजा घर में अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, दूसरे अन्य मूर्तियों और चित्रों पर जाएगा। तो उचित ये होगा कि आप इसको किसी अलग स्थान पर रखिए जहां और कोई अन्य ऐसी वस्तु ना हो जो आपका ध्यान खींच ले। ये आपने लगा दिया। अब आपको बस इसी, जो आपने मंत्र अपने हाथ से लिखा है लाल रंग का, बस इसी मंत्र पर, इसी नाम पर, ये चाहे नाम हो या मंत्र हो, बस इसी पर आपको त्राटक करना है। त्राटक करना कैसे है? स्नान करके स्वच्छ शुद्ध होकर के बैठिए। स्नान करके शुद्ध स्वच्छ होकर के बैठिए और हो सके तो धूप बत्ती अवश्य जला लीजिए। धूप बत्ती अवश्य जला लीजिए। उसके पश्चात किसी भी आसन में बैठने का प्रयास करिए। किसी भी आसन ना लगा सकते हों तो आप सुखासन में बैठने का प्रयास करिए, वो भी ना लगा सकते हों तब फिर चेयर पर बैठने का प्रयास करिए। लेकिन शर्त वही कि जब आप बैठें और एकटक देखें तो आप गर्दन को झुकाए बिना उस मंत्र को या चित्र को पूरा सामने की ओर देखें, बिना गर्दन झुकाए। अब आपको करना क्या है कि दोनों आंखों से एकटक इस चित्र को देखना है। उससे पहले आप अपनी आंखों को बंद रखें और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलने से चित्त चंचल और निश्चल होने से निश्चल हो जाता है। थोड़ी देर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए, सांस के आने जाने को, और पाएंगे कि मन चंचलता को छोड़ रहा है, शांत हो रहा है। अब आप तैयार हैं त्राटक में उतरने के लिए। बस अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और सहजता से अपनी दोनों आंखें, घूर कर नहीं, सहजता से, नेचुरली अपनी दोनों आंखें गड़ा दें उस मंत्र पर जो आपने अपने हाथ से लिखा है लाल रंग से। बस अब उसे एकटक देखते रहें, कुछ नहीं करना है, न सांस पर ध्यान लगाना है, न कोई जप करना है। बस दोनों आंखों से एकटक उस शब्द को, उस मंत्र को, उस नाम को देखते रहना है जो आपने लिखा है वाइट पेपर पर और अपने सामने लगा लिया है। बस इसे एकटक देखिए। बस कुछ नहीं करना है आपको, इसे एकटक देखते रहना है। थोड़ी देर बाद आपकी आंखों में तनाव जैसा अनुभव होने लगेगा। अश्रु, कुछ लोगों को अश्रु आने लगेंगे, आंसू गिरने लगेंगे। बस तभी आप अपनी दोनों पलकों को बंद कर लीजिए, दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को गर्म करके आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लगाइए। ये आपका एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह के प्रारंभ में 3 चक्र कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे 5, 7 और फिर और बढ़ा सकते हैं। प्रारंभ में इसको अधिक ना करें, ना आँखों पर जोर देते हुए करें, ना आँखों पर तनाव लाएं। स्वाभाविक गति से करें, स्वाभाविक रूप से करें और दोनों आँखों को बिल्कुल शांत भाव से स्थिर रखते हुए आप उस नाम को या मंत्र को देखें। उदाहरण के रूप में आपने यदि पेपर पर राम लिखा है तो आप इस राम शब्द को बस स्थिरता से देखते रहें, केवल देखते रहें। जब कुछ दिन पुराना, उसके पश्चात फिर ये आँखों को बंद करके, दोनों हथेलियों को रगड़ करके आँखों को बंद आँखों पर लगा करके फिर धीरे धीरे अपने आसन से उठ जाएं। ये प्रयोग दिन में 3 बार तक कर सकते हैं। जब इस प्रयोग को करते करते लंबा समय बीत जाएगा, लगभग 40 दिन या उससे ऊपर का,
तब इसके प्रभाव आपको दृष्टिगोचर होने लगेंगे। जब आप फिर इस शब्द को या इस नाम को या इस मंत्र को जब आप फिर देखना प्रारंभ किया करेंगे, हाँ, एक बात और कोशिश ये करिए कि आप एक ही समय पर, निश्चित समय पर और एक ही स्थान पर इस मंत्र त्राटक को करेंगे। प्रयास ये करिए, जैसे आपने निश्चित कर लिया समय, मुझे रात में 12 बजे इसको करना है, तो डेली 12 बजे के आसपास ही इसको करिए और एक प्लेस भी अपना फिक्स करिए कि मुझे इसी स्थान पर इसको करना है। बार बार स्थान बदलने से, बार बार समय बदलने से फिर साधना में उतनी ही देरी होती जाएगी, सिद्धि में उतनी ही देरी होती जाएगी, फल में भी उतनी ही देरी होती जाएगी। तो प्रयास करिए कि समय एक रहे साधना का, स्थान एक रहे साधना का, और प्रयास ये करिए कि हमेशा स्नान करके और धूप बत्ती जला करके ही साधना को करें। जब निरंतर इसे करते करते कई दिन बीत जाएंगे तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। शब्दों में कंपन, शब्दों के साथ कुछ और अन्य वस्तुओं का दिखाई देना, शब्दों का हिलना, शब्दों का गायब हो जाना, इस तरह के बहुत अलग अलग अनुभव होंगे। वो धीरे धीरे आपके साथ सब बांटेंगे। आप भी अपने अनुभवों को हमारे साथ बांटिए। जो लोग पहले से किसी और अन्य प्रकार का त्राटक करते आ रहे हैं वो भी अपने अनुभव बांटें। जो लोग मंत्र त्राटक करते आ रहे हैं वो भी अपने अनुभव बांटें। अब ये तो मंत्र त्राटक का एक रूप है, यानी बाह्य मंत्र त्राटक। लेकिन एक, जब इसका अभ्यास आपका पुराना हो जाए तब बताएंगे एक अंतर मंत्र त्राटक या आंतर मंत्र त्राटक, जिसमें इसी मंत्र को जो आपने हाथ से लिख करके बाहर लगाया हुआ है प्लेन पेपर पर, उसको ना लिख करके उसको भ्रूमध्य में यानी आज्ञा चक्र में दोनों भौहों के बीच में इमेजिन करना होता है। यानी उसको लिखना नहीं होता है बल्कि उसकी कल्पना करनी होती है कि वो शब्द हमारे भीतर, वो मंत्र हमारे भीतर दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र वाले स्थान पर है और हम उसको दोनों बंद आँखों से, यानी आंखें हमने बाहरी रूप से बंद कर दी हैं पर हम अंतर की आंखों से इसको देख रहे हैं अपने भ्रूमध्य में। तो ये आंतर त्राटक है, पर इसको अभी नए साधक न करें। जब बाह्य मंत्र त्राटक का अभ्यास अच्छा खासा हो जाए तब उसको प्रारंभ करें। उसकी चर्चा किसी और दिन। आज का अंक यहीं तक। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।